हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इंडिया वर्सेस कतर फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2024 राउंड 2 के मैचेस खत्म हो चुके हैं गाइस। कतर ने हमें 2-1 हरा दिया है गाइस। अब इस हार आप किस तरीके से लोगे ये आपके ऊपर है। आप कह सकते हो भाई वो जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, कंट्रोवर्शियल गोल था, उसके बारे में आप बात कर सकते हो, आप रेफरीज के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे और भी एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बात करनी जरूरी है, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले रेफरी और उस डिसीजन पे आ जाते हैं गाइस। वो बॉल गोल लाइन के इतना बाहर था गाइस कि बॉल और गोल लाइन के बीच में इतना गैप था कि उसके बीच में एक और बॉल आ जाएगा गाइस। और इसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई प्लेयर का तो गलती है नहीं, रेफरीज को देखना है। भाई ठीक है, रेफरीज की तो गलती है ही भाई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये प्लेयर की तरफ से एक शेमफुल एक्ट है। जब 1-2 इंच गोल बाहर हो लाइन से वो समझ में आता है। जब इतना बड़ा गैप है और आप बॉल इतना बाहर से खींच के ला रहे हो और गोल कर रहे हो, देन इट्स शेमफुल एक्ट फ्रॉम दोस प्लेयर्स गाइस, फ्रॉम दैट टीम गाइस। और उसके बाद आप सेलिब्रेट कर रहे हो। लाइक सीरियसली, आप 2 टाइम एशियन चैंपियंस हो गए, आप इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये शेमफुल है, शेमफुल है, शेमफुल है। चाहे आप कह लो कि अंडर 23 टीम है, अंडर 22 टीम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब खेल रहे हो कतर के लिए तो ये कतर वर्सेस इंडिया दिखाएगा मैच। ये नहीं दिखाएगा कि कतर अंडर 22, कतर अंडर 23, ये नहीं दिखाएगा। कतर वर्सेस इंडिया ही रहेगा। तो ये शेमफुल एक्ट है फ्रॉम द प्लेयर, फ्रॉम द टीम। ये नहीं होना चाहिए गाइस। अब अगर मैं रेफरीज के बात कर लूँ, क्या ही करे बात भाई। ये बार बार हो रहा है और कतर के मैचेस में ही हो रहा है। आपने देखा AFC एशियन कप के फाइनल में भी हुआ, 3-3 पेनल्टीज आप सबने देखा है। इस मैच में भी हुआ। अब चाहे इसको आप वेल प्लेड कह लो, वेल पेड कह लो, या फिर जो चाहे आप कह लो, उससे कोई फर्क होगा नहीं गाइस। आप कंप्लेन लॉन्च करोगे, आपको जो करना आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा से ज्यादा रेफरी को बुलाया जाएगा फीफा की तरफ से, पूछा जाएगा, रेफरी बोलेगा मेरी गलती है, रेफरी को 3-4 मैच के लिए बैन किया जाएगा। वो आराम से मिडिल ईस्ट में किसी लीग में जाके रेफरिंग करेगा, अच्छा खासा मोटा पैसा कमाएगा। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा भाई कि एक टीम है जिसने मेहनत की है, उसकी सारी मेहनत पानी में चली गई सिर्फ हमारे एक गलती के वजह से, हमारे एक ब्लंडर के वजह से। तो ये कंप्लेन, ये सारी चीजों से कुछ होगा नहीं। अब अगर मैं टीम की बात कर लूं, देखो ये सारी चीजें तो है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके से हमने इस मैच पे खेला, जिस इंटेंसिटी के साथ खेला, जिस हार्डवर्क के साथ खेला, जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स ने सब कुछ डाल दिया था इस मैच पे, जो कि मैं चाह रहा था कि बस वो हंगर दिख जाए, वो मेहनत दिख जाए, वो एफर्ट्स दिख जाए, इतना ही काफी है। वो दिखेगा इस, और उसी हिसाब से ये मैच हमें हारना नहीं चाहिए था। वी डोंट डिजर्व टू लूज दिस मैच, बट रियलिटी ये भी है, इसी चीज का हुआ नहीं बना सकते। क्योंकि अगर आप देखो कि आज इस मैच तक नौबत आई है, तो सबसे पहला सवाल ये उठना चाहिए कि नौबत आई क्यों इस मैच तक, क्यों आई नौबत। जब आप अपने पहले ही मैच कुवैत में जाकर कुवैत को हरा चुके थे, उसके बाद आपने कतर के साथ हारे अपने घर में, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कतर वाज अ बेटर टीम, आप हारोगे, वो एक्सपेक्टेड था और आप हारे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, अफगानिस्तान के साथ जाके अवे में ड्रॉ करते, वो भी एक्सपेक्टेड था। थोड़ा बहुत हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ड्रॉ हो सकता है ड्यू टू सेवरल रीजन, तो वो हुआ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपने घर में, अपने होम ग्राउंड में, अपने लोगों के सामने आप अफगानिस्तान के सामने एक लॉस लेते हो, 2-1 की लॉस लेते हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। उसके बाद इगोर स्टिमैच कहता है भाई कि हमें कैंप नहीं मिलता, हमें इस लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। आपको कैंप मिला 1 महीने का, आपको 60,000 लोगों की सपोर्ट मिला। उसके बाद आपने क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिसअपॉइंट किया है। कुवैत वाला मैच सॉल्ट लेक स्टेडियम में 60,000 लोगों के सामने आप मैच हार जाते हो। उसे मैं हारना ही कहूंगा भाई, भले ही मैच ड्रॉ हुआ हो, लेकिन उसे हारना ही कहूंगा। यहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए थी, इस मैच तक बात आनी नहीं चाहिए थी। हमें बहुत पहले मैचेस जीत के पहले क्वालिफाई कर लेना चाहिए था। वो हमारी गलती है, हमारी गलतियों के वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हुए, हमारी गलतियों के वजह से हम राउंड 3 में नहीं जा पाए हैं गाइस, हमारी गलतियों के वजह से हम आगे क्वालिफाई नहीं कर पाए, हमारी गलतियों के वजह से हमने हिस्ट्री नहीं क्रिएट किया। इस सब के जिम्मेदार हम खुद है, कोई और नहीं गाइस, और ये सच है। चेंजेस क्या हो सकते हैं गाइस? सबसे पहले तो कोच चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो हेट्रेट, नो डिसरिस्पेक्ट टू इगोर स्टिमैच, बट इगोर स्टिमैच का टाइम इंडिया में मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है गाइस। नया कोच का टाइम है। अगर नया कोच आएगा तो उसके साथ साथ कुछ चेंजेस होंगी, और जो सबसे पहला चेंज मैं देखना चाहता हूँ इस टीम के आसपास, वो है जो फेवरेटिज्म चल रहा है गाइस इस टीम के। कुछ प्लेयर्स है जिनको क्लियर फेवरेटिज्म के वजह से खिलाया जाता है, क्लियर फेवरेटिज्म की वजह से खिलाया जाता है। हर मैच खेलते रहते हैं, गंदा से गंदा परफॉर्मेंस करते रहते हैं और खेलते रहते हैं, और अच्छे प्लेयर्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका नहीं मिलता। तो ये सबसे पहला चीज है जो रुकना चाहिए इंडियन फुटबॉल में। अगर ये चीज नहीं रुकेगा तो हम आगे जाके भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे गाइस, चाहे आप किसी को भी लेके आओ। इसीलिए नया कोच
आएगा तो सबसे पहले वो ये सारी चीजों पे अमल करेगा, ये सारी चीजों पे रोक लगाएगा और आपको ऐसा ही कोच लाना है जो ये सारी चीजें पे रोक लगाए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो नया कोच आएगा वो देखेगा कि भाई मेरे को मैच जिता के कौन देगा, मैं उसी को खिलाऊंगा। किसका नाम है, किसने क्या किया है, किसने क्या उखाड़ा है, ये सारी चीजें कोई नहीं देखने वाला। हमें एक ऐसा कोच चाहिए जो आपको आगे जाकर मैच जिताएगा। हमें ऐसे प्लेयर्स नहीं चाहिए जो पहले हमें जिता चुके हैं, हमें आगे जिताने वाले चाहिए। इन सारी चीजों पे अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये तभी होगा जब आप नए कोच के साथ एक फ्रेश स्टार्ट करोगे। तो नया कोच इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर इंडियन फुटबॉल गाइस। अब अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ, क्या ही बात करेगा, सबसे पहले जो फेवरेटिज्म वाली बात पे मैं आता हूँ, गुरप्रीत सिंह संधू। मैं ये नहीं कह रहा कि गुरप्रीत सिंह संधू आगे जाकर कभी भी इंडियन टीम के लिए स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए जब उनकी रिक्वायरमेंट हो। अब उनकी रिक्वायरमेंट कब होगी, जब आप एक बेहतर टीम के साथ खेल रहे हो जहाँ पे आपको एक शॉर्ट स्टॉप गोलकीपर चाहिए, तब आप गुरप्रीत सिंह संधू के साथ जाओ, क्योंकि शॉर्ट स्टॉपिंग में उनके आसपास कोई नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन फिर आपको दूसरे प्लेयर्स की तरफ जाना पड़ेगा गाइस, जिनके डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे होंगे, जिनकी आउटिंग अच्छी होगी, जिनका बॉल प्लेइंग एबिलिटी अच्छी होगी गाइस। क्योंकि मॉडर्न एरा में आपके जो गोलकीपर होते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं उस डिफेंस में। तो आपको एक ऐसा गोलकीपर चाहिए जो आपको वो बॉल प्लेइंग एबिलिटी दे, लाइक विशाल कैद, पुरबाला चेम्पा टेम्पा या फिर प्रशोकन सिंह गिल या फिर और भी बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है, जो कि मौका मिलना चाहिए। फिर निखिल पुजारी को देख लो, हम देख रहे हैं कि उस बंदे का फॉर्म नहीं है, लेकिन वो बंदा खेलते जाता है, खेलते जाता है, खेलते जाता है। बड़ी छोटी छोटी चीज है जो आपके मैच पे अफेक्ट करता है और इसी वजह से आप कोई मैच हारते हो और आप जीता हुआ मैच आप ड्रॉ कर जाते हो और इसी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तो ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए गाइस, ये मेरा टेक है। आप अपना थॉट्स बताना इन सारी चीजों के ऊपर कि आपका क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।